गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, और जैसा कि आपको पता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो थैंक यू सो मच। आप सभी के बहुत सारे मैसेज, बहुत सारी कॉल्स आई थी आज। कुछ की मैं कॉल्स नहीं उठा पाया, कुछ का मैं फ़ोन्स का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जहाँ भी मैं आज हूँ वो आप सभी की वजह से हूँ, और आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, और और बहुत कहता हूँ मैं, है ना। और ट्रस्ट किया मुझ पे, मुझे इतना मौका दिया कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ। इसी बिहाफ पे एक लड़का है बीआरओ में, हमारा स्टूडेंट रहा है 2018 बैच का। नाम है आपका, इनका नाम आपका गोपी पांडे जी है। ये बीआरओ में है, तो ये पोइट्री भी करते हैं। मैं एक अच्छा शायर तो नहीं हूँ, लेकिन इनकी डिमांड पे मैं इनके कुछ लिखे हुए बोल हैं जो इन्होंने मेरे लिए लिखे हैं, वो मैं आप सभी को सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है, प्लास्टिक से लेके इलास्टिक तक, फ्लूइड से साइल मैकेनिक्स तक, प्रिंसिपल से न्यूट्रल एक्सिस तक, गर्डर ब्रेसिंग से लेके लेसिंग तक, सॉफ्ट से लेके स्प्रिंग तक, प्रेसिपिटेशन से फ्लूइड एनालिसिस तक, फिजिकल से बैक्टीरियल एनालिसिस तक, इम्प्योरिटी से वाटर बॉन्ड डिसीज तक, कंट्रोल से सॉलिड मैनेजमेंट तक, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से सीवेज ट्रीटमेंट तक, ऑडियोलॉजी से हाइड्रोलॉजी तक, स्प्रिंग से लेके गैलरीज तक, सर्वे से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तक, इंटरलॉकिंग से लेवल क्रॉसिंग तक, सीपीएम से पर्ट एनालिसिस तक, स्लोप डिफ्लेक्शन से कॉनिस तक, लैमिनार टर्बुलेंट से ट्रांजिट तक, कैपलन पैल्टन से फ्रांसिस तक, स्टैटिक डायनामिक काइनेमेटिक तक, सीमेंट ब्रिक से पेंट वार्निश तक। आपकी मेहनत से पालन हो रहा है अब तक, क्या कुछ नहीं सिखाया आपने हमें अब तक। मेरी दुआएं कबूल करे ए ऊपर वाले, और पहुंचा दे मेरे सर अवनीश तक। वाह 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 वाह। मैं एक अच्छा शायर नहीं हूँ, अच्छा मैं लिखाता हूँ इन सब चीज़ों को। और वैसे भी ये तो इतना हिंदी में लिखा हुआ है, और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, इतने अच्छे लेवल की नहीं है। लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप एक अच्छे तो शायर निकले यार। हम तो तुमको सोचते थे इंजीनियर, तुम तो शायर निकले। पर इंजीनियर अच्छे शायर होते हैं। और मेरा एक चैनल भी है पांडे के नाम से, यूट्यूब चैनल है, उनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे ये अच्छी अच्छी पोइट्री, ठीक है, और भी की चीज़ें आपको देंगे, और आपको क्या प्रिपरेशन करनी है आगे उसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए मैंने बस ये लिखा है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दूसरा ये है कि अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। वो ये है कि DWBJEE और जो JSSC JEE का लाइव बैच चल रहा है, उसके क्लास टाइमिंग में दिक्कत हो रही है। बच्चे बोल रहे हैं सर क्लास जो टाइमिंग है वो हो रहा है। आपको पता है वैभव सर जो टाइमिंग है वो 2 बजे का ही है। उसमें सॉम चल रही है आपकी मंडे टू सैटरडे। मेरे टाइमिंग में चेंजेस हैं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन आप टाइम फिक्स कर दिया है मैंने। मैं इसी टाइम में क्लास लूंगा आपकी, वो भी सैटरडे तक लूंगा। वो है आपकी 11:30 से 2 PM, जिसमें मैं आपको सोलर मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज भी क्लास थी पर बच्चे को इन्फॉर्म ही नहीं हो पाया, वो आए नहीं टाइम पे। लेकिन जो बच्चे अभी हैं इस बैचेस के अंदर, वो 11 बजे से 2 बजे तक आएंगे। ठीक है। दूसरा, आप अपने बारे में बात कर लेते हैं कुछ, जब तो चलता रहेगा। देखो क्या है ना, मैं ज़्यादा बर्थडे बनाता नहीं हूँ, है ना, ज़्यादा नहीं बनाता हूँ। मुझे बर्थडे वर्डे बनाना इतना ज़्यादा शौक नहीं है पहले से ही, क्योंकि हमारे घर में की ज़्यादा शौक नहीं है किसी को भी। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसलिए बनाता नहीं हूँ। लेकिन बच्चे इतना लव सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बेटा देखो, ज़िंदगी में ना मेहनत बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। यदि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में ही सुन लिया होगा कि हाँ अवनी सर पढ़ाने। क्योंकि एक होता है कि तुम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जाके जुड़ जाओ, और उसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप में दम होना चाहिए ना बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का, वो तो बात सही है। लेकिन जुड़ जाओ तो चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं करनी, और आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन यदि अपने दम पे कुछ करना है, अपने लिए बनाना है और आगे बढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, स्टार्टिंग में बहुत फेलियर आता है। वो आपकी लाइफ में आएगा जब आप पढ़ाई कर रहे हो कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो रहे, तो ये फेलियर ही है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी आया था जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने, सौरभ सर, दोनों ने। सौरभ सर अभी नहीं है। और हाँ, चीज़ें होती हैं कि एक टाइम पे हम सब साथ थे, और अब दूर-दूर हो गए हैं। ऐसे दूर नहीं है कि हमारी लड़ाई हो गई है, ऐसा नहीं है, पर चीज़ों की प्रायोरिटी होती है, और चीज़ें सब एक साथ नहीं हो पाती है टाइमों में। वो उनका ट्रांसफ़र कहीं हो गया, तो अभी वो टाइम पे यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन सुन रहे होंगे, और साथ ही हैं, ऐसा नहीं है कहीं चले गए हैं। और यही चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था लाइव क्लास पढ़ाना, पहले मैंने कुछ दिन रिकॉर्डेड क्लास डाली, बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर बच्चों ने पसंद करना स्टार्ट किया, फिर मुझे और मज़ा आया, फिर मैंने लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दिया 7 बजे करीब। ऑफिस से आते थे 7:30 8 बजे, 8 बजे क्लास होती थी। मतलब शुरू-शुरू में लगता था बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कलीग्स बोलते थे कि नहीं यार ये सब क्या चल रहा है, तू अपनी लाइफ को इतनी बिजी क्यों कर रहा है।
मज़े ले ज़िंदगी के। लेकिन वहीं से स्टार्टिंग हुई और फिर लाइव क्लास में बच्चे आते थे, 20-30 लाइव वॉचिंग चलती थी। तो हम कभी हारे नहीं उस चीज़ से। उसमें बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा, जो हमसे जुड़े हैं, और मनोहर जी का सपोर्ट रहा, अश्विनी भैया का सपोर्ट रहा, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा, जिन्होंने सपोर्ट किया हमें और कहा नहीं, नहीं करो, तुम आगे बढ़ो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से अच्छा पढ़ाओ। तो फिर हमने एक बार, हमारा आरबीजे के टाइम की बात है कि हमसे एक साथ 100 बच्चे पढ़ने आए थे लाइव क्लास के अंदर, एंड आई वाज टेकिंग स्क्रीनशॉट फॉर दिस, और हमने उसका स्क्रीनशॉट अभी भी रखा हुआ है कि हाँ, अब कुछ किया है। तो वही चीज़ें होती है कि लाइफ में ना छोटी-छोटी चीज़ों से आप आगे बढ़ते हो। यदि मैं उस दिन सोच लेता कि मेरे पास तो बच्चे ही नहीं आएँगे, 20 बच्चों को क्या पढ़ाऊँगा मैं? अब मुझे तो लग जाता है बुरा इस चीज़ का कि हाँ, बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि एक स्टैंडर्ड लेवल आ गया है कि हाँ, अब बच्चे आने ही चाहिए क्लास के अंदर। बट वो मेरी बात गलत है। हाँ, उसको मैं कहीं न कहीं गलती मानता हूँ, पर वो एक एक्सपेक्टेशन होता है कि यदि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ 2-3 घंटे, तो आपको भी आना चाहिए। इसलिए आपकी क्लास में हो जाता है कि मिसमैच हो गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया या क्लास ने टाइम पे नहीं हो पाई। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। क्लास आपके टाइमिंग पे होगी और अच्छा करेंगे अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि और भी बहुत सारे प्लान हैं आपके लिए जो और अच्छा कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, और अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन पे आप कंसंट्रेट करिए। बस मेरी जो कहानी है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं लोगों को। ठीक है? और यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि संघर्ष करने से आदमी सीख जाता है और बढ़ने की सीख जाता है, ज़िद्दी हो जाता है, और ज़िद्दी लोग ही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। यदि जो जो लोग ज़िद्दी नहीं होते हैं, वो लोग ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। तो बस इसी पे आप काम करेंगे, और बहुत सारा लव। और कल मैं मिलूँगा आपको, मंडे है कल, कल अच्छे करेंगे। और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि सब्जेक्ट इस दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करें, वो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिहाफ़ पे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके। और क्या बोलूँ? बस और तो कुछ नहीं बोलना मुझे। बस आप सभी ऐसे ही प्यार बनाए रखें और बहुत सारी पढ़ाई करें। जो भी हमसे होगा, हमारी नई बुक आ जाएगी अभी फरवरी में। 2 बुक हमारी लॉन्च हो रही है। एक तो हमारी हो रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक, और एक हो रही है मेरे पास जो हम पढ़ाते हैं, क्विक रिवीजन क्लास कराते हैं, उसके ऑल फॉर्मूला रिवीजन्स। एक ही आपको बुक के अंदर सब फॉर्मूला रिवीजन्स मिल जाएँगे। और क्योंकि बहुत सारे बुक बाज़ार में हैं, पर इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, इज़ नॉट पॉइंट टू पॉइंट, जो आपको नहीं पता है अभी, जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि फरवरी में हम उसको लॉन्च कर दें। करना तो मुझे आज ही था वो लॉन्च, अपने बर्थडे पे, पर मैं नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, चाहते तो बहुत कुछ है, पर वो है, पर देर आए दुरुस्त आए, यही मैं सोचता हूँ। अपनी मेरी लाइफ का निंजा टेक्निक ही यही है कि देर आओ पर बढ़िया से आओ। तो हम उसी पे काम करेंगे। तो मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, और जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपकी फीडबैक है, आप आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि देखो टीम से ही है। यदि मैं आपको एज़ अ स्टूडेंट नहीं देखता हूँ, एज़ अ व्यूअर्स नहीं देखता हूँ, एज़ अ टीम देखता हूँ। आप जो भी हमें बोलते हो उसको मैं पढ़ता हूँ, उसको मैं देखता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें सही है, ये चीज़ गलत है, ऐसा कर सकते हैं हम, ऐसा कर सकते हैं हम। यदि आपके पास कोई है अच्छा सुझाव, सुझाव बोलूँगा मैं, तो आप मुझे दे सकते हैं। और टीचर्स ने भी मुझे बधाइयाँ दी हैं, जैसे शुभम सर ने दी हैं, ग्रेट अव्वल ने, तो थैंक यू सो मच सर। और भी सर हैं और तो शुभम सर से मेरी बात होती रहती है वैसे तो, और अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ते भी होंगे उनसे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे विश किया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो ज़िंदगी में, और नई-नई ऊँचाइयों को छूते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय। और कल मैं मिलूँगा आपको नई क्लास में, एक पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद।